तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं होलैंड्रिक लिंग सहलंघनी लक्षण। पिछले वीडियो में हमने डायएंड्रिक लिंग सहलंघनी लक्षण देखे थे। इस वीडियो में हम होलैंड्रिक लिंग सहलंघनी लक्षण देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाले टॉपिक से लिए गए हैं। जो आपका टॉपिक था मानव में लिंग सहलंघनी लक्षण, उसी से रिलेटेड ये सारे टॉपिक हैं। डायएंड्रिक और होलैंड्रिक इसी तरीके के जो टॉपिक हैं ये उसी से संबंधित हैं, मानव में लिंग सहलंघनी लक्षण से। ठीक, तो इसकी परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक है आपका अपूर्ण लिंग संलग्न लक्षण, उसे भी देख लेते हैं। तो ये दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में आपको करा देंगे। 3 टॉपिक होते हैं, डायएड्रिक, होलैंड्रिक और अपूर्ण लिंग। तो ये तीनों आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ये एक साथ ही पूछ दिए जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, मानव में लिंग संलग्न लक्षण के प्रकार अगर पूछे तो आप इन्हीं को लिख देना। ठीक, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, होलैंड्रिक लिंग संलग्न लक्षण की परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा में यहाँ पे दिया हुआ है कि इन लक्षणों को वाई संलग्न लक्षण भी कहते हैं। यानी कि जो लक्षण होते हैं इन लक्षणों को वाई संलग्न लक्षण भी कहते हैं। इन लक्षणों के जीन्स, यानी कि जो इन लक्षणों के जीन्स होते हैं वे वाई गुणसूत्र के असंजात भाग पर पाए जाते हैं। यानी कि इन लक्षणों के जो जीन्स होते हैं वो वाई गुणसूत्र के असंजात भाग पर पाए जाते हैं और ये लक्षण पिता से पुत्र में स्थानांतरित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वाई संलग्न लक्षण हैलोइड लिंग संलग्न लक्षण होते हैं ये पिता में होते हैं और पिता से पुत्र में स्थानांतरित होते हैं। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो उस फर्टिलाइजेशन में ये लक्षण पिता से पुत्र में जाएंगे, ये पुत्र में स्थानांतरित होते हैं। ठीक, और इसका उदाहरण आपका हो जाएगा हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस आपका हैलोइड्रिक लिंग संलग्न का उदाहरण हो जाएगा। डायएड्रिक में क्या होता था, वर्णांता और हीमोफीलिया दो आपके रोग थे। वो आपके रोग जो थे वे पुत्री से उसके पुत्र में स्थानांतरित होते, पिता से पुत्री में स्थानांतरित होते थे और पुत्री से उसके पुत्र में स्थानांतरित होते थे। तो वो आपका डायहेड्रिक लिंग संलग्न लक्षण कहलाते थे। और ये जो हैलोइड्रिक लिंग संलग्न लक्षण है ये आपके पिता से पुत्र में स्थानांतरित होते हैं। इसमें कौन सा रोग होता है, हाइपर ट्राइकोसिस। ये एक प्रकार का रोग होता है जो हैलोइड्रिक लिंग संलग्न लक्षण के कारण होता है। ठीक, इसकी परिभाषा उदाहरण आपको लिख देना है, 2 से 3 नंबर में पूछी जाएगी परिभाषा अगर पूछी जाती है। अगर पूरा क्वेश्चन पूछा जाए तो 3 से 4 नंबर में पूछ दिया जाएगा। अब हम इसका अपूर्ण लिंग संलग्न लक्षण देख लेते हैं, यानी कि जो लास्ट लिंग संलग्न लक्षण दिया हुआ है उसे भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो अपूर्ण लिंग संलग्न लक्षण जो होता है उसमें दिया हुआ है कि इन लक्षणों के जीन्स एक्स अथवा वाई गुणसूत्र के संजात भागों पर स्थित होते हैं। इनकी वंशागत सामान्य कायिक लक्षणों की भांति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन लक्षणों के जीन्स जो होते हैं वो एक्स अथवा वाई गुणसूत्र के संजात भागों पर स्थित होते हैं। यानी कि जो लक्षण होते हैं वो एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र के समजात भाग पर पाए जाते हैं। वो जो आपके डायहेड्रिक और हैलोइड्रिक लिंग संलग्न थे वो असमजात भाग पर पाए जाते थे। ठीक, इसमें समजात भागों पर स्थित होते हैं। इनकी वंशागत सामान्य कायिक लक्षणों की भांति होती है। जो सामान्य कायिक लक्षण की वंशागत होती है उन्हीं की भांति अपूर्ण लिंग संलग्न लक्षण जो होते हैं उनकी भी वंशागत होती है। इसके उदाहरण में आ जाएगा पूर्ण वर्णांता। पूर्ण वर्णांता आपकी जो होती है वो अपूर्ण लिंग संलग्न लक्षण कहलाता है। ठीक, ये एक प्रकार का रोग होता है वर्णांता, जिसमें व्यक्ति को कलर पहचानने में दिक्कत होती है। यानी कि किन्हीं को लाल रंग की वर्णांता होती है या फिर किन्हीं को हरे रंग की वर्णांता होती है, किन्हीं को वो नीले रंग की वर्णांता होती है, तो उनको वो रंग दिखाई नहीं देता, वो पहचान में नहीं आता है। इसकी इंग्लिश होती है कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि कलर पहचानने में असमर्थ। उन्हीं को वर्णांता रोग ग्रसित व्यक्ति बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका होलैंड्रिक लिंग संलग्न लक्षण और अपूर्ण लिंग संलग्न लक्षण 2 टॉपिक हो गए। इनका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दिए जाते हैं टिप्पणी करके तो आप टिप्पणी करके भी लिख सकते हैं, और अगर पूरा क्वेश्चन पूछेगा तो मानव में लिंग संलग्न लक्षण करके पूछेगा। इसके प्रकार पूछेगा तो प्रकारों में आप डायहेड्रिक, होलैंड्रिक और अपूर्ण लिंग संलग्न लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इतना आप स्क्रीनशॉट कर लें सबसे पहले। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट आंसर है, आपके एग्जाम में आ जाता है। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।